हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव स्टोरी में आपका स्वागत है। गाइस, अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको मेरी स्टोरी कैसे लग रही है। और जो भी मेरे चैनल पर नए आ रहे हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अब हम अपनी कहानी पर आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने देखा ईवो का हाथ टच होने की वजह से वो बजर दब गया था। अब जान पहले तो ईवो को देखता है। वो ईवो से कहना चाहता था कि उसने क्या किया, क्योंकि वो इस सवाल का आंसर नहीं जानता था। मगर जब ईवो समझ जाता है कि शायद जान को इस क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है, अब वो सच में जान का हाथ पकड़ता है और खुद उस क्वेश्चन का आंसर दे देता है, जिसकी वजह से जान जीत जाता है। सभी प्रोफेसर स्टूडेंट जान के लिए क्लैपिंग कर रहे थे, मगर जान तो अभी भी ईवो की तरफ देख रहा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ईवो ने उसका हाथ क्यों पकड़ा, क्योंकि इतने दिनों से वो साथ थे, मगर कभी भी ईवो उसके पास भी नहीं बैठा और ना ही कभी उससे पढ़ाई के अलावा कोई बात की थी। मगर आज अचानक जहान का हाथ पकड़ा तो जहान के अंदर भी अलग ही एहसास हुआ। वही दूसरी तरफ ईवो को भी अपने अंदर अलग ही फीलिंग का एहसास हुआ। उसके दिल में घंटी सी बजी। जैसे ही ईवो को ये एहसास हुआ कि उसकी दिल की घंटी बजी, उसने फटाफट जहान का हाथ छोड़ दिया और वो भी क्लैपिंग करने लगता है। और इधर जहान तो बस ईवो को ही देखे जा रहा था। अब प्रोफेसर जहान को स्टेज पर बुलाता है और उसे ट्रॉफी देते हैं और साथ ही साथ उसे एक एनवलप देते हैं जिसमें 2 फॉर्म थे। एक तो बाहर अब्रोड में पढ़ने का और दूसरा यही चाइना की बेस्ट कंपनी में जॉब करने का। जहान तो बहुत खुश होता है। वहीं हुसैन और जिया को भी ट्रॉफी मिलती है। अब बारी थी बेस्ट कॉलेज की ट्रॉफी की, तो जाहिर सी बात है वो ट्रॉफी जहान के कॉलेज को ही मिलती है। अब सभी लोग वहाँ से जाते हैं। ईवो भी जैसे अपने फ्रेंडों के साथ उस रूम से बाहर आता है, तभी पीछे से जहान कुवान को रोकता है। कुवान भी जहान की बात सुनकर एक रुक जाता है। तभी पीछे से जिया और हुसैन भी आ जाते हैं और वो तीनों उन पांचों को थैंक यू कहते हैं, क्योंकि उन सभी की वजह से वो सभी फर्स्ट आए थे। जिया उन सभी से कहती हैं, सीनियर, हम तीनों आपको हमारी हेल्प करने के लिए आप सभी को ट्रीट देना चाहते हैं, तो क्या आप हम सभी के साथ बाहर डिनर कर सकते हैं। ईवो इतना सुनते ही ईवो मना करके चला जाता है। उसके पीछे पीछे उसके बाकी फ्रेंड उसके फ्रेंड रह जाते हैं। तभी जहान कहता है, प्लीज़ सीनियर, यकीन माने, हम आपको थैंक यू कहना चाहते हैं बस। चैन कहता है, वैसे हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर अगर ईवो नहीं मानेगा तो सॉरी, हम भी कुछ नहीं कह सकते। मगर हाँ, तुम में से कोई उसको मना सकता है तो फिर कुछ हो सकता है, क्योंकि हमारे कहने से तो वो मानेगा नहीं, इसलिए तुम में से किसी को कोशिश करनी होगी। इतना कहकर वो लोग भी वहाँ से चले जाते हैं। इधर जिया कहती है, अरे यार, मुझे नहीं पता था कि ईवो इतना रूड होगा। उसने तो डायरेक्ट ट्रीट लेने से मना कर दिया। अब जिया कहती है, जान, वो तुम्हारे सीनियर है, इसलिए अब तुम्हारा फर्ज है कि तुम उन्हें मनाओ, वरना हम भी अपने सीनियर को ट्रीट नहीं दे पाएंगे। आखिर उनकी ही वजह से हमने ये कंपटीशन जीता है, इसलिए थैंक यू तो बोलना ही चाहिए। इसलिए जान, तुम जाओ और उस अपने सीनियर को मनाओ। इतना कहकर वो भी चली जाती हैं। अब हम हुसैन और जहान को देखते हैं। वो भी अपने घर के लिए निकल रहे थे। तभी हुसैन कहता है, जहान, अब तुम क्या करोगे? क्या अब तुम ईवो से बात करोगे? और वैसे भी मुझे लगता है कि तुम्हें बात करना चाहिए, आखिर उन्होंने तुम्हारी इतनी हेल्प की है। जहान कहता है, वो तो ठीक है, पर हुसैन, क्या तुम्हें लगता है कि हम उन्हें डिनर ट्रीट दे सकते हैं? हुसैन कहता है, क्या मतलब? जहान कहता है, हुसैन, तुम तो जानते हो ना, हम लोग जिस जगह पर रहते हैं वहाँ से नाइट में बाहर निकलना मुश्किल है, और फिर हम दोनों ही नाइट में परफॉर्मेंस करते हैं, तो तुम्हें लगता है हम डिनर के लिए टाइम निकाल सकते हैं? हुसैन कहता है, हाँ यार, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। तो जहान, अब क्या करे? जहान कहता है, करना क्या है, पहले हमें मैडम डायना से बात करनी होगी। जब वो हमें अलाउ करेंगी तब हम वहाँ से बाहर आ सकते हैं, वरना भूल जाओ कि हम अपने सीनियर को ट्रीट दे पाएंगे। इधर चैन और बाकी सब ईवो से पूछते हैं, ईवो, तुमने मना क्यों किया? वो सभी लोग हमें ट्रीट देना चाहते थे, तो वो हमें थैंक यू कहना चाहते थे, तो तुमने मना क्यों किया? बताओ। जहाँ ईवो कहता है, तुम लोगों को ट्रीट ही चाहिए तो मैं दे दूंगा, पर कोई भी दोबारा मुझसे इस बारे में बात नहीं करेगा। और वो चला जाता है। इधर कुवान कहता है, चैन, तुम्हें नहीं लगता कि आजकल ईवो कुछ ज़्यादा ही रूड बिहेव कर रहा है? चैन कहता है, हाँ कुवान, लगता तो मुझे भी है,
कि कोई बात तो ज़रूर है जो ईवो दिन प्रतिदिन रूड बिहेव कर रहा है। खैर छोड़ो, मैं कल उसके घर जाके उससे पता करने की कोशिश करता हूँ। अब अगली मॉर्निंग चैन सुबह सुबह रेडी हो रहा था। उसे देखकर उसकी सीजे कहती है, चैन आज सुबह सुबह इतना रेडी होकर कहाँ जा रहे हो? चैन कहता है, सीजे मैं ईवो के मेंशन जा रहा हूँ। यांगली कहती है, तुम लोग कॉलेज में रोज मिलते हो फिर भी तुम लोगों का मन नहीं भरता? चैन कहता है, सीजे आप तो जानते हैं ना हम लोग स्कूल टाइम से ही फ्रेंड है, तो जब तक मैं उसे ना देखूं मेरा मन नहीं भरता है। यांगली मन में सोचती है, देखो कितना झूठ बोल रहा है, ऐसा कह रहा है जैसे मैं जानती नहीं कि आज सुबह सुबह ये ईवो से नहीं बल्कि सीजन से मिलने के लिए खुश है, क्योंकि वो इसका क्रश जो है। अब चैन अपने सीजे को कहता है कि सीजे आप मोम को बता देना और बाय कहकर चला जाता है। इधर आज हुसैन और जहान की भी छुट्टी थी। हुसैन भी जहान को कहता है, जहान आज हमारी छुट्टी है, क्यों ना हम आज शॉपिंग पर चले? जहान कहता है, क्यों ना हम पहले मैडम डायना से पूछे। हुसैन कहता है, अरे मैडम को हमारे शॉपिंग पर जाने से कोई परेशानी नहीं होगी। जहान कहता है, लेकिन फिर भी एक बार उनसे पूछ लेते हैं। हुसैन कहता है, ओके मैं पूछ लूँगा। इधर अब तक चैन बांग मेंशन पहुँच जाता है, जहाँ सर्वेंट गेट खोलती है और चैन अंदर आता है। अंदर आते ही वो सर्वेंट से कहता है, ईवो कहाँ है? सर्वेंट कहती है, वो अपने कमरे में है। चैन ओके कहता है और ईवो के कमरे में जाने लगता है, मगर तभी ईवो की मोम की नज़र चैन पर पड़ती है। चैन भी उन्हें देखता है और उन्हें ग्रीट करता है। ईवो की मोम भी चैन को देखकर हैप्पी थी। वो चैन से कहती है, चैन तुम? चैन कहता है, जी आंटी मैं ईवो से मिलने आया हूँ। ये कहती है, वो तो अभी तक सो रहा है, आओ तब तक तो मेरे यहाँ मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। चैन मन में सोचता है, ओ गॉड, लगता है जिसे देखने में सुबह सुबह यहाँ आया था वो चला गया, अब मेरा यहाँ आने का क्या फ़ायदा हुआ। तभी ई कहती है, क्या हुआ, तुम खड़े क्यों हो? अब चैन अपनी सेंस में आता है और कहता है, अरे कुछ नहीं आंटी, और बैठ जाता है। तब तक ई भी उसके पास बैठती है और चैन से कहती है, चैन आजकल कॉलेज कैसे चल रहा है? जहाँ चैन कहता है, आंटी हमारा कॉलेज अच्छा चल रहा है। क्यों, आप ये क्यों पूछ रही है? मिसेस वांग कहती है, नहीं ऐसे ही, वो आजकल ईवो का बिहेव। तभी चैन कहता है, हाँ आंटी आजकल ईवो का बिहेव कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तभी मिसेस वांग कहती है, हाँ और ये सब कुछ उस लड़के की वजह से हो रहा है। यहाँ पे चैन शॉक हो जाता है और मिसेस वांग से कहता है, क्या लड़का? मिसेस वांग कहती है, हाँ वो लड़का। वैसे चैन मुझे बताओ, वो लड़का दिखने में कैसा है जिसने मेरे बेटे की रातों की नींद खाना पीना सब हराम कर दिया है? क्या वो दिखने में खूबसूरत है? चैन की तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वो मिसेस वांग से कहता है, आंटी आप किसके बारे में बात कर रही है? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। मिसेस वांग कहती है, अरे वो दिमाग पर जोर देते हुए कहती है, क्या नाम था उसका? हाँ झान। झान का नाम सुनकर तो चैन एकदम शौक। अब उसकी समझ में पूरी तरह आ जाता है कि ईवो का बिहेव भी तब से चेंज हुआ है जब से जहान ने ईवो से मिलना बंद किया है। अब फिर मिसेस वांग कहती है, चैन तुम फिर से कहाँ खो गई? मैंने पूछा, जहान दिखने में कैसा है? चैन कहता है, आंटी वो तो बहुत ही खूबसूरत है, समझ में नहीं आ रहा है कि उसे हैंडसम कहूँ या फिर ब्यूटीफुल। मिसेस वांग कहती है, क्या मतलब? चैन कहता है, मेरा मतलब आंटी वो है तो लड़का, लेकिन उसका फेस एकदम लड़की जैसा लगता है। और फिर जहान की तारीफ करने लगता है कि उसकी वो बड़ी बड़ी आंखें, उसकी पतली और लंबी नाक, उसके वो गुलाब की पंखुड़ियों की तरह पिंक लिप्स और उसकी स्माइल, हाय वो तो इतनी प्यारी है कि उसकी स्माइल देखकर ही लड़के लड़कियाँ उस पर मर मिटती हैं। मिसेस वांग कहती है, क्या वो इतना खूबसूरत है? चैन कहता है, हाँ आंटी वो बहुत खूबसूरत है। मिसेस वांग कहती है, क्या तुम मुझे मिलवा सकते हो उससे? चैन कहता है, हाँ बिल्कुल, आप कभी भी कॉलेज आएंगी ना तो मैं मिलवा दूंगा आपको। तभी एक आवाज़ आती है, किससे मिलवाने की बात चल रही है मोम? जैसे ही चैन ये आवाज़ सुनता है तो वो फिर से शौक, क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि सिचेन था। अब सिचेन चैन के पास ही जाकर बैठ जाता है। सिचेन कहता है, मोम क्या आप मेरे लिए कॉफ़ी बना सकती है? मिसेस वांग हाँ में सिरी लाती है और उठकर किचन में चली जाती है। इधर चैन तो सिचेन के सामने ऑकवर्ड महसूस कर रहा था। सिचेन चैन से कहता है, और सुनाओ चैन, तुम्हारी पढ़ाई कैसे चल रही है? चैन हिचकिचाते हुए सही कहता है, सही चल रही है गगा। सिचेन कहता है, अच्छे से और मन लगाकर पढ़ो। और फिर सिचेन कुछ ढूंढ रहा था और वो चीज़ चैन के पास पड़ी थी। सिचेन वो चीज़ उठाने के लिए चैन की तरफ झुकता है। चैन सोचता है, ये मेरी तरफ क्यों झुक रहे हैं, कहीं ये मुझे किस तो नहीं करना चाहते। और सिचेन पूरी तरह से चैन की तरफ झुक जाते हैं।
चैन तो अपनी आंखें बंद कर लेता है, मगर सीचेन वो चीज़ उठाकर पॉकेट में रखते हुए चैन को देखता है और कहता है, तुम्हें क्या हुआ, तुमने अपनी आंखें क्यों बंद कर रखी है। अब जाके चैन अपनी आंखें खोलता है और उसे बहुत ज़्यादा शाय फील होता है और अपने आप पर गुस्सा भी आता है और सोचता है, मैं भी ना ये सब क्या सोच रहा हूँ। और उठकर कहता है, अच्छा गगा मैं चलता हूँ, मुझे ईवो से मिलना है। इतना कहकर वो वहाँ से भाग जाता है। इधर उसे जाते देख सीचेन के फेस पर भी एक स्माइल आ जाती है और स्माइल देखकर तो गाइस लगता है कि सीचेन भी चैन को पसंद करता है, मगर दोनों की अपनी फीलिंग एक दूसरे से छिपा रहे हैं। तो अब उसकी मोम कॉफ़ी लेकर आती है और सीचेन को कॉफ़ी देते हुए पूछती है, चैन कहाँ है। सीचेन कहता है, वो ईवो के कमरे में गया है। मिसेस वांग कहती है, सीचेन चैन अब काफ़ी स्मार्ट हो गया है ना। सीचेन कहता है, हाँ मोम, पर आप ये क्यों पूछ रहे हो। मिसेस वांग कहती है, क्या मैं अब यू से बात करूं। सीचेन कहता है, किस बारे में। मिसेस वांग कहती है, तुम्हारी और चैन की शादी के लिए। ये सुनकर तो सीचेन को खांसी होने लगती है। ये देखकर मिसेस वांग सीचेन की पीठ को सहलाती है और कहती है, अब ये मत कहना कि तुम चैन को पसंद नहीं करते हो, जबकि हम दोनों फैमिली जानते हैं कि तुम चैन को पसंद करते हो बचपन से। इतना सुनते ही सीचेन उठता है और अपनी मॉम से कहता है, मैं चलता हूँ, बाय मॉम। इतना कहकर वो अपना लैपटॉप बैग लेता है और बाहर निकल जाता है। पीछे से मैडम वांग के फेस पर स्माइल थी। वो सोचती है, अब जल्दी से ईवो का भी कुछ हो जाए तो मैं दोनों की मैरिज एक साथ करवा दूंगी। इतना कहकर वो भी अपने काम में लग जाती है। इधर चैन ईवो के पास पहुंचता है जहां वो वॉशरूम में था और चैन बाहर उसके रूम में काउच पर बैठा था। जैसे ही ईवो नहा कर आता है, वो चैन को देखकर शौक, क्योंकि ईवो ने अपने बेस्ट पर टॉवल लपेटा था। और फिर चैन को देखकर घबरा कर कहता है, तुम। और अपने चेस्ट को छुपाते हुए कहता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। और चैन को कहता है, अपनी आंखें बंद करो। चैन अपनी जगह से खड़ा होता है और कहता है, ओहो ईवो, इतना शर्माने की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी तुम्हारे प्रति मेरे दिल में कोई फीलिंग नहीं है, और जिसके लिए फीलिंग है वो कभी मुझे ऐसा मौका ही नहीं देता कि मैं उसको ऐसे टॉवल में देख सकूं। ईवो कहता है, चैन तुम भी ना कितने सेमलेस हो। चैन कहता है, क्या करूँ ईवो, तुम्हारा गग्गा बिल्कुल भी रोमांटिक नहीं है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं ही सेमलेस बन जाऊँ। ईवो कहता है, बस बस, वैसे ये बताओ तुम यहाँ क्यों आए थे। जहाँ चैन ईवो के बेड पर लेटते हुए कहता है, व्हाट यू मीन, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है कि मैं क्यों आया हूँ। आफ्टर ऑल मेरा ससुराल है, मैं कभी भी आ सकता हूँ। तभी ईवो इसमें करते हुए कहता है, हाँ ससुराल है, दूल्हे का पता नहीं है और इसका ससुराल है। अब ईवो भी रेडी हो जाता है और वो कहता है, ईवो क्या तुम मेरे साथ शॉपिंग पर चलोगे। ईवो कहता है, शॉपिंग। चैन कहता है, हाँ यार चलो, और मुझे तुमसे कुछ बात भी करना है। इतना कहकर दोनों मेंशन से निकल जाते हैं। अब दोनों गाड़ी में थे। ईवो कहता है, हाँ बताओ क्या बात करनी है, और अचानक शॉपिंग का प्लान कैसे बनाया। अब चैन एक मॉल में गाड़ी रुकता है और फिर एक कैफ़े में बैठकर कॉफ़ी ऑर्डर करते। अब दोबारा ईवो कहता है, बताओ चैन क्या बात है जो तुम मुझसे करना चाहते थे। अब चैन ईवो से पूछता है, ईवो तुम जान से प्यार करते हो। चैन की ऐसी बात सुनकर ईवो जो कॉफ़ी पी रहा था उसे ठसका लगता है और वो खांसते हुए कहता है, ये तुम क्या कह रहे हो। चैन कहता है, ईवो मैंने तुमसे केवल एक सीधा साधा क्वेश्चन पूछा है, क्या तुम जान को पसंद करते हो। ईवो कहता है, चैन ये तुम क्या पूछ रहे हो, तुम जानते हो ना मैं। इतना कहते ही चैन ईवो को रोकता है और कहता है, मैं जानता हूँ ईवो, तुम हाई स्कूल में बेंचिंग से प्यार करते थे, बहुत प्यार करते थे, मगर उसने तुम्हें चीट किया, और ये बात मेरे अलावा आज तक किसी को पता नहीं है। पर इसका ये मतलब तो नहीं है ना कि तुम किसी से भी प्यार ना करो, और वो भी इस डर से कि वो भी तुम्हें फिर से चीट न कर दे। मगर ईवो, हर कोई बेंचिंग की तरह नहीं होता। अरे कोई तो प्यार के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी निकाल देते हैं। ठीक उसी तरह मैं चाहता हूँ कि अब तुम भी बेंचिंग को छोड़कर आगे ध्यान दो और अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। ईवो कहता है, पर चैन कहता है, परवर कुछ नहीं। मुझे ये बताओ कि क्या तुम जान को पसंद करते हो या नहीं। ईवो कहता है, पता नहीं, जब से उसने मुझसे बात नहीं की तब से पता नहीं क्यों मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। मेरे दिमाग में दिल में यही चलता है कि आखिर वो उस दिन भाग क्यों गया। चैन कहता है, क्या भाग क्यों गया का क्या मतलब। ईवो ईवो चैन ईवो कहता है, हाँ चैन, मैंने ये बात किसी को नहीं बताई, लेकिन जिस दिन मैंने शाम को तुम लोगों से बात की थी ना कि जहाँ क्लास में पढ़ने में अनकंफर्टेबल फील कर रहा है, उसके अगले दिन मैं उसे कॉलेज वाले रूम में ले गया था।
मगर कुछ देर बाद जब मैंने उसे देखा तो उसने अपने ईयर पर हाथ रखे थे और उसकी पूरी बॉडी काँप रही थी और वो रो भी रहा था। बस उसके बाद से ही उसने आना बंद कर दिया था और मुझे इग्नोर। चैन कहता है क्या इतना सब कुछ हो गया और तुमने हमें इस बारे में बताया नहीं? वो कहता है मैं क्या बात करता तुमसे जब उसने मुझे कुछ बताया ही नहीं। उल्टा सभी ये सोचते कि शायद मैंने जान के साथ कुछ मिसबिहेव किया होगा, इसलिए वो भाग गया। चैन कहता है ईवो तुम पागल हो, तुम्हें हम पर भरोसा नहीं था? ईवो कहता है नहीं चैन, ऐसी कोई बात नहीं है, बस मैं अपने आप में उलझा रहा। सच मानो तो जब मैंने तुम लोगों को बताया था कि मैं परेशान हूँ, तुम्हें याद है कि तुमने क्या जवाब दिया था? मैंने इस बारे में मॉम से भी बात की, उन्होंने भी मुझे सेम टू सेम तुम्हारे जैसा ही आंसर दिया कि शायद मुझे प्यार हो गया। पर मैं अभी भी कंफ्यूज हूँ कि मैं तो गर्ल्स को लाइक करता हूँ, मैं बॉय को कैसे प्यार कर सकता हूँ? ये सुनकर चैन ईवो को कहता है तुम किस ज़माने में जी रहे हो? आज के समय में ये मायने नहीं रखता कि हम बॉय है तो गर्ल्स से ही प्यार करेंगे या गर्ल्स है तो बॉय से ही प्यार करेंगे। ये ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी ये है कि तुम खुश किसके साथ हो, कंफर्टेबल किसके साथ हो, कौन तुम्हारी केयर कर रहा है। और सोचो मैं भी तो एक बॉय हूँ और मैं भी तो तुम्हारे गगा को पसंद करता हूँ। मैं जानता हूँ वो इस बात को जताते नहीं है, मगर मैं जानता हूँ वो मुझसे बहुत प्यार करता है, मेरी केयर करता है। इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं बॉय हूँ तो मुझे गर्ल्स से ही प्यार करना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है। हमें जिसके साथ कंफर्टेबल महसूस हो उसी से प्यार करना चाहिए। और रहा बाकी सवाल, तो आजकल साइंस बहुत आगे है। कल मैं या फिर तुम्हारे गगा, हम दोनों में से कोई भी अपना जेंडर चेंज करवा सकता है। इसलिए वो ये सब छोड़ो और अगर तुम्हारे दिल में जहान के लिए थोड़ी सी भी फीलिंग है ना तो उसे बताओ और उसे परस्यू करो, वरना कहीं ये ना हो कि तुम यहीं अपने उलझन में उलझे रहो और उधर जहान ने किसी और को परस्यू कर लिया। ये वो कहता है पर मैं ये भी तो नहीं जानता ना कि वो मेरे बारे में क्या सोचता है। चैन कहता है उसके लिए तो तुम्हें उसके साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए, तब जाके ही तो तुम्हें उसके दिल में अपने लिए जगह बना पाओगे। तो मैं क्या ये समझूं कि तुम जहान को पसंद करते हो? वो सिर झुकाकर हाँ में सिर हिलाता है। ये देखकर तो चैन हैप्पी हो जाता है और कहता है इसी बात पर क्यों ना आज हम सभी फ्रेंड क्लब चले? वो ओके कहता है। अब चैन कहता है चलो अब शॉपिंग करते हैं और फिर दोनों उस कैफ़े से बाहर आते हैं और शॉपिंग करने लगते हैं। मगर जैसे ही वो शॉप पर जाते हैं चैन की नज़र जहान और हुसैन पर पड़ जाती है। जहान जो हुसैन को अपने ऊपर कपड़े लगाकर हुसैन से पूछ रहा था ये कलर मुझ पे कैसा लग रहा है? चैन ईवो से कहता है मुझे लगता है ईवो गॉड भी तुम दोनों को मिलवाना चाहता है। ईवो कहता है क्या? चैन कहता है वो देखो जहान और हुसैन भी इसी मॉल में है। ईवो कहता है क्या? चैन कहता है ये क्या क्या करना छोड़ और मेरे साथ चल। इतना कहकर चैन ईवो से आगे जाता है और हुसैन की ओर जहान को देखकर हेलो कहता है। जहान और हुसैन भी चैन को हेलो कहते हैं। चैन कहता है जहान तुम यहाँ? जहान कहता है हाँ सीनियर, हम शॉपिंग पर आए थे। और आप? चैन कहता है हम भी शॉपिंग पर आए थे पर हमें समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या खरीदें। जहान कहता है क्यों? चैन कहता है वो दरअसल हमारे लिए शॉपिंग हमेशा हमारी मॉम ही करती है। वो तो आज हमने सोचा बाहर घूमने चलते, तो हम घूमते घूमते मॉल में आ गए और फिर सोचा जब यहाँ आए तो अपने लिए कुछ खरीद ही लेते हैं, पर अब हमें समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या खरीदें। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों हम दोनों की हेल्प करो। जहान कहता है तुम दोनों पर सीनियर आपके साथ और कौन है? अब चैन कहता है मेरे साथ ईवो है ना। वो पीछे मुड़कर देखता है तो ईवो नहीं था। चैन कहता है वो दूसरी तरफ चला गया देखने के लिए। पर सच बताऊं, कपड़ों के मामले में हम दोनों का ही टेस्ट बेकार है, तो क्या तुम दोनों हमारी हेल्प करोगे? जहान ओके कह देता है। चैन जहान को कहता है जहान ईवो उधर है। जहान जाने लगता है, उसके पीछे हुसैन भी जाता है। तभी चैन हुसैन का हाथ पकड़कर कहता है तुम कहाँ जा रहे हो? हुसैन कहता है उधर। चैन कहता है उधर कहाँ? उधर जहान संभाल लेगा, इधर तुम मेरे साथ मेरी हेल्प करो। जहान कहता है हुसैन कहता है उधर से ही कर लेंगे। अब चैन बहाने लगाने लगता है। हुसैन समझ जाता है और वो चैन से कहता है सीनियर सच सच बताओ आप करना क्या चाहते हो? चैन कहता है ओके मैं तुम्हें सच बताता हूँ, पर प्रॉमिस करो कि तुम मेरा साथ दोगे। हुसैन प्रॉमिस कर देता है। अब चैन हुसैन से कहता है दरअसल ईवो जहान को लाइक करने लगा है और वो बेचारा अपनी फीलिंग को नहीं समझ पा रहा है। ये सुनकर हुसैन कहता है क्या? चैन कहता है हाँ, इसलिए जैसे ही मेरी नज़र तुम दोनों पर पड़ी तो
मेरे दिमाग में ये आइडिया आया कि मैं उन दोनों को साथ रखूँगा, जिससे वो दोनों आपस में बात करें ताकि ईवो श्योर हो सके। हुसैन तो चैन की बात सुनकर वो चैन पर गुस्सा करने वाला था, मगर तभी उसे याद आता है कि जहान भी तो अकेला है।